This is Z690 Maximus Extreme, the top of line motherboard from Asus in its category. और वहीं पे हमारे पास जो है ना वो Z790 MSI की तरफ से एक मैक्स वाईफाई भी मौजूद है। इसकी प्राइस की बात करते चलें तो ये आपको ब्रांड न्यू जो है वो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए तक पड़ता है, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 83,000 तक पड़ता है। वो भी Z सीरीज़ का मदरबोर्ड है, ये भी Z सीरीज़ का मदरबोर्ड है, तो इनमें इतना डिफरेंस क्या है कि इतना ज़्यादा प्राइस गैप हमें देखने को मिलता है, उसी को देखेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि आपको एक 3-4 लाख का मदरबोर्ड लेना चाहिए या आप सस्ते ऑप्शंस के साथ भी काम चला सकते हैं। और अगर ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है और ये भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो इन दोनों को कंपनियां बनाती किसके लिए और कौन सी कंज्यूमर मार्केट जो है उसको टारगेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास Z690 Maximus Extreme है। Asus की तरफ से Z690 लाइनअप के अंदर अगर हम कंज्यूमर ग्रेड मदरबोर्ड्स की बात करें या एंथुसियास्ट ग्रेड मदरबोर्ड्स की, इससे बेहतर कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। अगर अभी करंट मार्केट की बात करें तो ये यूज़ में तकरीबन आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के दरमियान देखने को मिल रहा होता है, और ये ब्रांड न्यू जो है वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख में आता है। इसका न्यूअर वेरिएंट Z790 जो है Maximus Extreme वो भी आ चुका है मार्केट में, लेकिन सीधी सी बात है कि इतने पैसे लगाने का मेरा कोई मूड नहीं था इस वीडियो में, तो जो है उससे काम चलाएं। अगर हम लोग मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं शशकों के हिसाब से, तो आपको एक एक्स्ट्रा NVMe के लिए जो है वो कार्ड देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 स्क्रीन्स मिल जाती हैं जिस पे आपको जो है ना वो वोल्टेज हो गई और CPU के टेम्परेचर्स वगैरह हो गए वो देखने को मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा VRMs का हीट सिंक है उस पर आपको जो स्क्रीन देखने को मिलती है, आप उसके ऊपर म्यूजिक इफेक्ट्स और बहुत सारी और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फीचर जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको मिस करना चाहिए एक PC के अंदर, वो है इसमें आपको बत्तियों वाला रोग स्ट्रिक्स का लोगो मिल जाता है। भाई पैसे तो सारे वहाँ पे पूरे हो जाते हैं, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, इतने भी पैसे नहीं होते। रोग का लोगो है, ठीक है यार, 10,000 ले लो, 15 ले लो, 2-3 लाख रुपए कौन स्पेंड करता है रोग के लोगो। आफ्टर दैट फॉर कंपैरिजन वी हैव MSI's Pro Z790A Max Wi-Fi। यार एक तो MSI वालों नाम है क्या है, चन्ने स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अगर फीचर्स की बात करें तो यार उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं मिलता भाई। ना ही आपको जो है वो कोई डांसिंग लाइट्स वगैरह मिलेंगी, ना ही कोई और स्क्रीन मिल रही है। मैंने CPU की वोल्टेज देखनी हो, टेम्परेचर देखनी हो, मैं कैसे देख सकता हूँ? और रोग स्ट्रिक्स का लोगो नहीं है यार, ये बर्बाद, पैसे बर्बाद है, इसलिए नहीं चाहिए। बट जोक्स असाइड, ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों मदरबोर्ड्स के अंदर कि इनकी प्राइसेस आपको इतनी ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट देखने को मिलती हैं? वेल लेट्स सी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक IO सपोर्ट की। ऑन Asus आपको देखने को मिलता है कि 3 USB-C टाइप्स आपको मिल जाती हैं, जिसके अंदर से 2 10 Gbps सपोर्ट करती हैं और एक टाइप सी पे आपको 20 Gbps की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग 10 Gbps USB-A की बात करते हैं तो वो आपको इन टोटल 5 देखने को मिल रहे होते हैं। वहीं पे आपको साथ में देखने को मिलता है कि 2.5 गीगाबिट का लैन तो आपको मिल ही रहा है पोर्ट, लेकिन साथ ही साथ 10 गीगाबिट की जो सपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिलती है। मतलब आप एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली 2 इंटरनेट कनेक्शंस या एक पे NAS कनेक्शन और एक पे इंटरनेट कनेक्शन रन कर सकते हैं। 2.5 गीगाबिट भी आप कर सकते हैं और 10 गीगाबिट भी कर सकते हैं। टोटल आपको बैंडविड्थ सपोर्ट मिलती है 12.5 गीगाबिट की। इसके अलावा क्लियर CMOS का बटन भी आपको देखने को मिल जाता है बैक साइड पर ही, और साथ ही साथ आपको बायोस फ्लैशबैक का फीचर भी इस बोर्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई 6E, और अगर हम लोग ऑडियो की तरफ चलते हैं तो आपको ऑडियो जो है वो भी काफी प्रीमियम किस्म की देखने को मिल जाती है यहाँ पे। कमिंग टुवर्ड्स द NVMe स्लॉट्स, तो ऑन मदरबोर्ड आपको 3 NVMe स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आपको एक एक्सपेंशन स्लॉट देखने को मिलता है जो कि आपकी रैम्स के साथ लगता है। यानी कि रैम के 4 जो पोर्ट्स हैं वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं, लेकिन साथ एक और आपको साइड पोर्ट मिलता है जहां पे आप एक एक्सटर्नल कार्ड लगा सकते हैं विच कम्स विद द मदरबोर्ड इटसेल्फ, एंड इट कैन ऑल्सो हैंडल 2x Gen 4x4 NVMe's at their full capacity और at their full speed। तो इन टोटल अगर हम बात करते हैं Z690 Maximus Extreme offers you 5 NVMe's, जिसके अंदर से 4 जो है वो आपकी PCI 4.0 पे रन होती हैं। अगर बात कर लेते हैं हम VRMs की, तो वो आपको इतनी रोबस्ट मिल जाती हैं कि आपको 14900K को भी अगर 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा अगर ओवरक्लॉक करना है तो दिस मदरबोर्ड कैन हैंडल इट एट 360 वॉट्स प्लस वॉटेज easily, provided that your cooler can actually support 360 watts, जो कि मोस्टली जो है वो 360 mm या 420 mm हमें नहीं प्रोवाइड कर रहे होते इतनी कूलिंग कैपेसिटी। इसके बाद बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि एक नॉर्मल कंज्यूमर को इतना बॉदर तो नहीं कर रहे होते, हो या ना हो, इट डजंट मैटर फॉर देम, लेकिन मेरे जैसे इंथुजियस्ट के लिए या फिर काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर और इंथुजियस्ट हैं उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स और जो कि मेरा फेवरेट फीचर है इस मदरबोर्ड के अंदर, दैट इज डुअल बायोस। जैसे आपको AMD के बहुत सारे ये सफायर के GPUs के अंदर देखने
देखने को मिलता है कि आपको डुअल बायोस मिल रही होती है। दिस मदरबोर्ड ऑल्सो हैज़ 2 बायोस चिप्स, जो कि अलग-अलग सेपरेट चिप्स हैं इस मदरबोर्ड के ऊपर। एक बायोस आपकी उड़ भी गई, करप्ट हो भी गई तो कोई मसला नहीं, जस्ट फ्लिप द स्विच एंड यू विल हैव अ ब्रांड न्यू बायोस, और आप आराम से जो है ना वो अपनी जो भी फंक्शनैलिटी है वो जा सकते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं, और आप पिछली बायोस जो है वो वैसे भी फ्लैशबैक के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। तो दिस इज अ गुड फीचर टू हैव ऑन योर हैंड। इसके अलावा एक चीज जो है वो आपको बहुत कॉमनली नहीं देखने को मिलती बहुत सारे मदरबोर्ड्स के ऊपर, वो है एक पावर ऑन बटन, जो कि आपको रैम स्लॉट्स के साथ ही देखने को मिल जाता है। तो इफ यू आर इनटू ट्रबल शूटिंग या इस तरह का कोई चीज होती है तो आपको ये बटन काफी हैंडी हो जाता है, आपको बार बार केस के बटन की तरफ रीच आउट नहीं करना पड़ता। एंड स्पेशली इफ यू हैव एन ओपन डेस्क सेटअप लाइक माइन, तो ये बहुत ही ज्यादा हैंडी फीचर हो जाता है। इसके अलावा इसी बटन के साथ हमें एक नीचे प्रोग्रामेबल बटन मिल जाता है, जो कि आप सेफ बूट के लिए जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं या फिर आप रीबूट के लिए कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट जो है ना वो आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस। आपको ये मैपेबल की मिलती है, जैसे अक्सर आपको कीबोर्ड्स वगैरह पे या माइस पे मिलती है, यहाँ पे आपको मदरबोर्ड के ऊपर मिल रही है। अनदर फीचर जो कि मेरा एक तरह से फेवरेट भी बन जाता है, विद दैट इज सेफ मोड का एक स्पेशलाइज्ड बटन। अगर आपने कोई बायोस के एसेट सेटिंग्स की हैं या कोई ओवरक्लॉकिंग की सेटिंग्स की हैं ऐसी जिसकी वजह से आपका पीसी बूट नहीं हो रहा, तो आपको सेफ बूट का या सेफ मोड का एक ऑप्शन मिल जाता है, एक बटन मिल जाता है। यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट एंड आपकी बायोस जो है वो आपकी जो ओरिजिनल फैक्ट्री रिस्टोर्ड सेटिंग्स होती हैं उसके ऊपर ऑन होके और आपको बायोस के एक्सेस मिल जाता है। यू कैन जस्ट रिवर्ट योर सेटिंग्स और चेंज करके आप दोबारा से ओवरक्लॉकिंग वगैरह ट्राई कर सकते हैं उसके अंदर। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट आवर MSI's ऑप्शन। ये मदरबोर्ड प्राइस वाइज जो है ना वो तकरीबन आपको 80 से 85,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलता है। इतना ज्यादा प्राइस गैप होता है तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ जो है वो कैवियार्स या फिर कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं IO की, तो IO में जो मेजर चीज आपको देखने को मिलती है वो ये होती है कि आपको 10 गीगाबिट का लैन नहीं देखने को मिल रहा होता। जैसे Asus के ऊपर आपको 10 प्लस 2.5 मिल रहा था, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पोर्ट लैन का मिल रहा होगा 2.5 गीगाबिट का। उसके अलावा आपको एक USB टाइप C मिल रहा होगा। ऑल्दो ये USB टाइप C जो है वो 20 GB बेस सपोर्ट करता है, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन आपको Asus के ऊपर 2 एक्स्ट्रा USB टाइप C मिल रहे थे जो 10 GB सपोर्ट करते हैं। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं USB के जो A पोर्ट्स हैं, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे 3 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं MSI के ऊपर जो 10 GB पे सपोर्ट करते हैं, जबकि Asus के ऊपर आपको 5 देखने को मिल रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको USB 3.0 और USB 2.0 के दो पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इन 2025 इफ यू आर बाइंग अ मदरबोर्ड दैट इज काइंड ऑफ इन मिड टू हाई बजट रेंज, USB 2.0 डजंट मेक एनी सेंस एनीमोर, इट शुड एट लीस्ट बी USB 3.0। इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैशबैक बटन मिलता है, बायोस का CMOS रीसेट वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। एक एडवांटेज आपको इस मदरबोर्ड में ये मिल जाता है कि आपको Wi-Fi 7 मिलता है, बट लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, हमारे पास कोई भी ऐसे Wi-Fi कनेक्शंस अवेलेबल नहीं है राइट नाउ इन पाकिस्तान जहां पे हम इवन Wi-Fi 5 की जो स्पीड्स हैं उनको फुली यूटिलाइज कर सकें। तो Wi-Fi 6E हो या Wi-Fi 7 हो, इट डजंट मैटर मच। ऑडियो की बात कर लें तो ऑडियो लेआउट जो है वो आपको तकरीबन सेम ही देखने को मिल जाता है टू Z690 Maximus Extreme, लेकिन वहीं पे जो एम्पलीफायर है वो आपको इतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा होता जितना आपको उस मदरबोर्ड के अंदर देखने को मिल रहा होता है। तो ये थोड़े बहुत हमें IO के अंदर देखने को मिल जाते हैं कैवियार्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात कर लेते हैं NVMe स्लॉट्स की, तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हो कि आपको जो Z690 Maximus Extreme था वहां पे 5.0 की सपोर्ट मिल रही थी एक स्लॉट पे, जबकि यहाँ पे आपको किसी के ऊपर भी M.2 स्लॉट में PCI 5.0 की सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगी। 4 स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और वो 4 के 4 जो है वो आपको PCI Gen 4 सपोर्ट देखने को मिलती है उनके अंदर। वहीं पे अगर हम Asus की बात करें तो वहां पे आपको 4 की जगह 5 ऑप्शंस मिल रहे थे अगर आपको NVMe's लगानी है। सो एक एडवांटेज है ना वो Asus को यहाँ से भी चला जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं रैम सपोर्ट की, तो वो आपको तकरीबन सिमिलर ही देखने को मिल रही होती है, इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा होता। लेकिन रैम ओवरक्लॉकिंग जो है वहां पे आपको Z690 Maximus Extreme बहुत बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू द Z790। अगर हम लोग बात कर लेते हैं VRMs की, तो ऑल्दो आई सेड कि ये VRMs i9-14900K को आराम से चला सकते हैं, लेकिन डू कीप दिस थिंग इन माइंड कि इंटेल की जो स्टॉक लिमिट्स आती हैं वो 253 वॉट्स पे आती हैं। तो 253 वॉट्स से 280 वॉट्स तक अगर आपने एक 14900K को या 13900K को जो है ना वो चलाना है, तो दिस मदरबोर्ड कैन हैंडल दैट। बट अनलाइक दैट मदरबोर्ड वो सपोर्ट करता है 360 से 400 वॉट्स को भी इजीली। ये वाला मदरबोर्ड आपको इतनी वॉटेज पे प्रोसेसर जो है वो ओवरक्लॉक नहीं करके देगा। आप इस पे इजीली 6 गीगाहर्ट्ज जो है 4900K पे हिट नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू हैव सिलिकॉन लॉटरी और एक लक है उसके हिसाब से आप चल रहे हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट कि आपको वैसी ओवरक्लॉकिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको डुअल बायोस देखने को नहीं मिल जाती यहाँ पे। इसके बाद अगर जो हम बात कर लें प्रोग्रामेबल बटन की या फिर डायरेक्ट टर्न ऑन बटन की, वो भी आपको देखने को नहीं मिलता। और उसके अलावा सेफ मोड वगैरह जैसे बटन्स और वो चीजें भी जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहे होते बिल्कुल भी। इन एडिशन टू ऑल दिस, वन थिंग दैट आई मिस्ड अर्लियर वाज
कि आपको Asus के ऊपर जो बैक साइड पे USB C मिलता है 10 Gbps, उसमें से एक आपको थंडरबोल्ट का भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि यहाँ पे आपको वो थंडरबोल्ट की सपोर्ट नहीं देखने को मिल रही होती। सो यू कैन चार्ज योर फोन्स, योर लैपटॉप्स और योर अदर थंडरबोल्ट डिवाइसेस विद Asus's मदरबोर्ड, लेकिन यहाँ पे आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती विद MSI's मोबो। कमिंग टू द कंक्लूजन, हमने स्पेक्स तो कंपेयर कर लिए, सब चीजें कंपेयर कर ली, लेकिन आपको मदरबोर्ड लेना कौन सा चाहिए, दी बजट वन और द लिटरली हाई अल्ट्रा हाई एंड वन? वेल, अगर तो आप इंथुजियस्ट हैं और जितने भी हमने फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो आपको Asus में एक्स्ट्रा मिलते हैं, अगर तो आपको वो चाहिए, ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर देयर इज़ नो ऑप्शन, आपको उस पर पैसे स्पेंड करना पड़ेंगे। एट द सेम टाइम, अगर आप एक गेमर हैं या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वीडियो एडिटर हो गए, आर्किटेक्ट वगैरह हो गए, या कोई AI स्पेशलिस्ट हैं, आपको बस एक PC चाहिए, एक मदरबोर्ड चाहिए जो आपका प्रोसेसर जो भी हाई एंड है 14900K एटसेट्रा, उसकी जो स्टॉक सेटिंग्स हैं वो उस पर प्रॉपरली उसको चला सके और फुल परफॉर्मेंस जो है ना उस प्रोसेसर की आपको वहाँ से दे सके ऑन स्टॉक सेटिंग्स, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ भी नहीं चाहिए, देन दिस मदरबोर्ड और समथिंग इन इट्स कैटेगरी, जो भी आपको 100K से नीचे मदरबोर्ड्स मिलते हैं, वो मोर देन इनफ है आपकी जितनी भी जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं। USB स्लॉट्स की बात करें या फिर रैम सपोर्ट वगैरह की बात करें, तो वो भी आपको अच्छी इसमें देखने को मिल जाती है। वेल, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से ऑलवेज मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अपनी रिसर्च करें, आपको कौन से फीचर्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, और उसके हिसाब से पैसे स्पेंड करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम।